अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मिर्ज़ा अजमल फ्रॉम डीजी प्रॉपर्टी। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव होगी जो लोग 2025 में अपना घर बनवाना चाहते हैं। पाकिस्तान में 2025 में पॉपुलेशन की बढ़ने की जो स्पीड है वो पहले की निस्बत जो है ना वो बढ़ती जा रही है। तो तकरीबन हर घर में हर फैमिली को घर बनवाने की ज़रूरत पेश आ रही है। तो उसमें घर बनवाने में काफ़ी सारे ऐसे मसाइल हैं जो लोगों को फेस करना पड़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सोसाइटीज़ के अंदर जो घर बनते हैं, एग्जांपल के तौर पे हम 5 मरले का घर ले लेते हैं कि 5 मरले का जो घर है उसकी जो डायमेंशन है प्लॉट की वो 25-45 है। 25 फीट उसका फ्रंट है, 45 फीट उसकी लेंथ है। उसके ऊपर जो लम्प सम कॉस्ट है मार्केट में डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ से कस्टमर को डिफरेंट ऑफर्स होती हैं जो 70 लाख से 75, उसके बाद 80, 85, 90, 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है ना वो ऑफ़र की जाती है। लेकिन कुछ लोग, जाहिर सी बात है कि ग्राउंड बड़ा हो चुका है और हर बंदा सोशल मीडिया के थ्रू हर जगह से अपनी इन्फॉर्मेशन पूरी करता है, लेकिन जो एक्चुअल प्राइस जो लमसम है वो कंस्ट्रक्शन की तकरीबन 90 से 95 लाख रुपया और मैक्सिमम 1 करोड़ तक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एक अच्छे घर की आपको पड़ती है। 70 लाख रुपए में भी घर बनता है, इसमें कोई शक नहीं है कि 70 लाख में घर नहीं बनता। 70 लाख में घर ज़रूर बनता है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें एक तो स्टील जो आपका सरिया है वो कंप्रोमाइज्ड होता है, मतलब अंडर गेज स्टील यूज़ किया जाता है। सीमेंट रेत की रेशियो में फ़र्क आ जाता है। आपका अगर पेंट हो रहा है घर में तो उसके अंदर वो फिलिंग में मतलब जैसे दीवारों पे पहले फिलिंग करते हैं, उसका एक बेस बनाई जाती है, उसमें कंप्रोमाइज्ड किया जाता है। उसके बाद आपकी जो इलेक्ट्रिकल का सामान है, लाइट्स हैं, बोर्ड हैं, पाइप हैं या तारें हैं, उसके बाद सैनिटरी में आपकी सिरेमिक आ जाती है या फैंसी जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं वो कंप्रोमाइज्ड हो जाती हैं। सैनिटरी का और बिजली का काम ऐसा है, अगर वो नाकस हो जाए तो वो सारा साल लोगों को तंग करता है। लोग उसकी मेंटेनेंस के पीछे भागते रहते हैं कि ये भी मसला है वो भी मसला है। बिल्डिंग में, स्ट्रक्चर में, मतलब हर पहलू से आप देखें, डोर्स देख लें, किसी भी घर के कैबिनेट देख लें, वार्डरोब देख लें, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें कंप्रोमाइज़ हो जाती हैं सिर्फ रेट की वजह से। एक बंदा अगर आपको 70 लाख में दे रहा है, एक आपको 90 लाख में कंस्ट्रक्शन करके दे रहा है, तो अगर दोनों इक्वल दावा नहीं कर सकते कि हम ए ग्रेड की कंस्ट्रक्शन देंगे, मतलब वो 70 वाला कैसे 90 वाली चीज़ें उसमें जो है ना वो कंप्रेस करके आपको दे देगा। तो बेसिकली होता ही है कि वो मटेरियल में कंप्रोमाइज़ होता है। जो 90 लाख रुपए की कंस्ट्रक्शन है, अगर आप उसमें काम करवाते हैं तो आपको वो घर मिलता है जिसमें आप रह सकते हैं, मतलब उसमें आपको ये जो मसाइल मैंने आपको बताए वो आपको फेस नहीं करना पड़ेंगे। अब इसमें एक सवाल और भी है कस्टमर्स का हमें कि जो हम 90 लाख रुपए की कंस्ट्रक्शन का एक एग्रीमेंट करते हैं उसमें भी ये सारी चीज़ें हैं। उसका एक फार्मूला आपको मैं बता देता हूँ कि जब भी आपने कंस्ट्रक्शन करनी है तो उसका एक लाएमल तय किया जाएगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक ये ब्लैंक पेपर है मेरे पास। सबसे पहले आपने ये करना है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ जिस रेट पे आपकी जो डील फाइनल हो रही है, आप उसको बोलें कि मुझे पेपर के ऊपर सारी डिटेल्स दे। दोनों फ्रीकैन, कॉन्ट्रैक्टर और प्लाट मालिक, जब वो घर बनवाएगा वो अपनी डिटेल्स इस पेपर के ऊपर क्लियर करवाएगा कि मुझे आपने क्या लगा के देना है। उसके अंदर ही पेमेंट प्लान डिसाइड होगा कि जो कस्टमर है वो कॉन्ट्रैक्टर को किस तरह पेमेंट करेगा। उसमें डिफरेंट स्टाइल्स हैं, मतलब हर कॉन्ट्रैक्टर के अपने स्टाइल हैं, जिसमें स्टार्टिंग में डाउन पेमेंट में वो कहता है कि मुझे 20 लाख दे दो, फर्स्ट स्लैब से पहले जो है ना वो कहता है कि मुझे 10 लाख दे दो, दूसरी स्लैब से पहले वो कहता है मुझे 10 लाख फिर दे दो। उसके बाद सैनिटरी की या बिजली की जो इंस्टॉलमेंट्स आ जाती हैं उस पे वो एक प्रॉपर एक लाएमल है वो बनाया जाता है। तो आप सबसे पहले वो एक प्लेन पेज के ऊपर ये सारी चीज़ें डिस्कस करके वो सारी उसके ऊपर मेंशन करवा लें। उसके बाद आप एक नेशनल बैंक का 1200 वाला जो स्टाम्प है वो जो है ना उसके ऊपर एग्रीमेंट करें। दोनों जो फ्रीकैन हैं, दोनों की जो मतलब वो एक प्रॉपर एक पॉलिसी बनेगी, दोनों फ्रीकैन उसके अंदर जो है ना वो शामिल हो जाएंगे, इन्वॉल्व होंगे। उसमें ये होगा कि अगर इंस्टॉलमेंट रुक रही है मकान मालिक की तरफ से, प्लॉट मालिक की तरफ से, तो मतलब काबिल कार्रवाई है, और अगर कॉन्ट्रैक्टर मस्ती कर रहा है तो वो भी काबिल कार्रवाई होगा। इसके साथ साथ आप एक व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाएं जिसके अंदर आप डेली परफॉर्मेंस चेक करें, बजाय इसके कि आप अपनी साइट पे रोज़ आएँ, ठीक है। उसके बाद जो भी आप इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, जाहिर सी बात है आप इंस्टॉलमेंट पे करते हैं स्लैब से पहले की, उसके लिए स्टील आएगा, सीमेंट आएगा, रेत आएगी, बजरी आएगी,
تو اس کے لیے آپ جو ہے ساری سلیب کا کام شروع ہونے سے پہلے، لینٹر کا کام شروع ہونے سے پہلے، بجلی کا کام شروع ہونے سے پہلے، پینٹ کا ہے یا سینیٹری کا ہے، دروازوں کا ہے، ریلنگ کا ہے، کوئی بھی کام اگر شروع ہو رہا ہے تو آپ اس سے پہلے سائٹ پہ پہنچیں. جو میٹیریل آپ کی سائٹ پہ پہنچ چکا ہے اس کو دیکھیں، اپنے ایگریمنٹ کے ساتھ میچ کریں اور اس کو جو ہے نا وہ گو ایڈ دیں کہ وہ کام شروع کریں. تو یہ ایک ایسی پالیسی ہوگی جس کے اندر جو لمٹ آپ کنٹریکٹر کو دیتے ہیں وہ اس لمٹ میں پورا کام کرے گا، وہ اس میں ہینکی پینکی نہیں کرے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کبھی بھی اس بات پہ کنونس نہ ہوں کہ ایک بندہ آپ کو کہتا ہے کہ ہم آپ کو 6 مہینے میں گھر بنا کے دیں گے، ایک بندہ کہتا ہے میں آپ کو 8 مہینے میں. تو آپ 2 مہینے کا ڈفرنس نہ دیکھیں. آپ گھر کی کنسٹرکشن میں جتنا ٹائم دیں گے، 1-2 مہینہ، 6 ماہ کا ایگریمنٹ کرنے والا بھی 2 مہینے اوپر لے جائے گا. تو آپ سٹارٹنگ سے 8 ماہ کا کم سے کم ذہن میں رکھیں کہ 8 ماہ میں آپ کا گھر بنے گا. اگر آپ اس میں جلدی کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ہی مسائل ہوں گے. جیسے برتی ہے، اس کی کمپیکشن کے لیے اس کو ٹائم چاہیے. دیواروں میں جب آپ پلستر کے بعد ترائی لگاتے ہیں تو اس کے لیے ٹائم چاہیے، پھر اس کو سوکھنے کے لیے ٹائم چاہیے. تو جب آپ ساری چیزوں کے لیے جو ہے نا وہ زیادہ مطلب آپ اس کی کوشش کریں گے کہ یہ جلدی سے جلدی کلوز ہو، تو پھر بھی آپ کو مسائل فیس کرنا پڑیں گے بعد میں گھر کے کمپلیٹ ہونے کے. اور جب کوئی کنسٹرکشن ہوتی ہے تو 1 سال کم سے کم اس کے کمپلیٹ ہونے کے 8 ماہ جو ہیں، اس کے بعد آپ کو اس کے گھر کے اندر کے فالٹ سارے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. چاہے وہ سیلنگ تریڑے مار رہی ہے، چاہے وہ فلور میں کوئی ایشو آ رہا ہے، چاہے دیواروں میں کوئی ایشو آ رہا ہے، چاہے رنگ میں کوئی ایشو آ رہا ہے، دروازے ٹیڑھے ہو رہے ہیں، یا آپ کے کچن کی جو بنی ہوئی کیبنٹ بنے ہوئے ہیں، یا آپ کی وارڈروب ہے اس کے دروازے ہیں جو پلے ہیں وہ گرنا شروع ہو گئے ہیں، وہ پھولنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ کافی سارے ایسے مسائل ہیں جو ایک نیا بندہ گھر بنوانے کے لیے یا سستا دیکھ کے پھنس جائے گا یا پھر کم ٹائم کے لیے جو ہے نا وہاں پہ پھنسے گا. تو میرے خیال میں جو پالیسی میں نے آپ کو بتائی ہے جس پہ ہم بھی عمل کرتے ہیں وہ پالیسی سب سے بیسٹ ہوگی. اور ایک سوال اس کے ساتھ اور بھی ہمیں آتا ہے کہ ہم کون سے علاقے میں سروسز دے رہے ہیں. ہم ڈسٹرکٹ گجرات اور ڈسٹرکٹ جہلم کی جو سوسائٹیز ہیں، اسپیشلی نیو میٹرو سٹی کھاریاں اور سٹی ہاؤسنگ جہلم، ان میں کنسٹرکشن کے کام کر رہے ہیں. آپ اگر گھر بنوانا چاہ رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہم سے بنوائیں، لیکن اس لائے عمل پہ چلیں، اس پالیسی کے تحت چلیں. کوئی بھی کسی قسم کی انفارمیشن لینی ہو وہ آپ ہمیں نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. اس چینل کو سبسکرائب کریں. آنے والی تمام تر ویڈیوز جو پراپرٹی کے مطابق ہوں گی، پراپرٹی کے حوالے سے، وہ آپ تک ان کی اپڈیٹس پہنچتی رہیں. نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ پراپرٹی پرچیز کرنے پر جو ہمیں ٹیکس دینے پڑتے ہیں اور پراپرٹی بیچنے کے ٹائم پہ جو ہم ٹیکس پے کرتے ہیں اس پہ ڈسکس کریں گے. کیونکہ ہر ویک ایک نئی سے نئی اپڈیٹ جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی طرف سے آ رہی ہے کہ ٹیکسز میں کبھی ریلیف ہوتا ہے اور کبھی ٹیکسز بڑھتے ہیں. تو ان کو ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے اور ویڈیو آپ کو پہنچتی رہے گی. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.